गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम ये क्लास शुरू करते हैं आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में 99% चांस रहता है आने का। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं आया तो इसके बदले में एक दूसरा टाइप का क्वेश्चंस आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रूफ डेट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो √2 है वो इरेशनल नंबर है, जबकि ये इरेशनल नंबर है सभी को पता है, फिर भी प्रूफ करना होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन का जो पैटर्न है वो बहुत यूनिवर्सल है और बहुत ही मतलब आपका सेंटेंस स्टेटमेंट में खत्म होता है। कैलकुलेशन तो इसमें बस थोड़ा सा रहता है, तो हम उन सब चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम शुरू में ही ये मान के चलेंगे जो चीज मुझे प्रूफ करने के लिए बोला है उसे हम थोड़ा ऑपोजिट वे में सोच कर चलेंगे। जैसे कि अगर कोई आपको बोले कि आम को दिखाकर प्रूफ करो कि ये आम है, तो सोचने वाला बच्चा बहुत सोचते रह जाए कि अरे जो ऑलरेडी आम है उसको मैं कैसे प्रूफ करूं कि ये आम ही है। तो ऐसे चीजों को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि स्टेटमेंट को यूज करते हुए, और हम स्टेटमेंट ये बनाएंगे कि मान लीजिए कि ये आम नहीं है, थोड़ा देर के लिए ये एप्पल है। ठीक है, और इस तरह से हम अपनी कहानी को शुरू करेंगे और हम कहानी पे जितना कुछ सपोर्टिंग फीचर्स को ऐड कर सकते हैं वो ऐड करते जाएंगे। उसी तरह से हम ऐसे क्वेश्चन में भी उसी तरह का शुरुआत करेंगे। प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये √2 जो है वो इरेशनल है, तो क्यों ना हम इसे इरेशनल की जगह रेशनल मानते हुए चलेंगे। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। और जैसे ही मैं अगर ये मान लूं कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई भी रेशनल नंबर, आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर कोई भी कहता है कि यह रेशनल नंबर है तो उस नंबर को हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। और डिवाइड के फॉर्म में लिखते वक्त बस उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि √2 को मैं डिवाइड के फॉर्म में लिख सकता हूं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको लिखना ही होगा आपको। ये स्टेटमेंट जितना भी मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ ये सभी रूट नंबर में काम करेगा, चाहे क्वेश्चन √3 का हो, चाहे √5 का हो, चाहे √7 का हो, चाहे √8 का, किसी भी रूट नंबर के लिए स्टेटमेंट हमेशा सेम रहेगा। तो फिलहाल √2 का बात चल रहा है तो √2 के बारे में पूरा जान लेते हैं कि मान लो कि √2 रेशनल है। इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइड इट कि हम √2 को डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे लिखना ही होगा। वेयर a and b आर को प्राइम नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और जिसमें डिनोमिनेटर ये b जो है ये b 0 नहीं होना चाहिए। बस ये स्टेटमेंट सभी रूट नंबर्स के लिए काम करेगा, ये फिक्स्ड है। भले ही यहाँ का कैलकुलेशन नंबर के हिसाब से थोड़ा चेंजेस होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट फिक्स रहेगा। अब ऐसा करने के बाद हम इसे स्क्वायरिंग कर देते हैं, जो कि मुझे सभी के लिए करना होगा। सभी के लिए मतलब चाहे √3 का क्वेश्चन हो, चाहे √5 का क्वेश्चन हो, चाहे √7 का क्वेश्चन हो, ये स्टेटमेंट लिखने होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों को स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब ये इक्वल जो है इसकी इस पार वाला वैल्यू और इसकी उस पार वाला वैल्यू, दोनों वैल्यू को हम स्क्वायर कर देंगे। इसको भी स्क्वायर किया इक्वल, और उस पार जो है a/b इसको भी स्क्वायर किया। ऐसा स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल 2, और ये इसका स्क्वायर a/b स्क्वायर। अब यहां हमें क्या देखने को मिलेगा, फाइनल स्टेप b यहां डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला को घर के इस पार ऑपोजिट साइड पे ले जाने पर वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। सो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2b² इक्वल टू यहाँ रह जाएगा सिर्फ a²। अब 2 यहाँ b² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, घर के उस पार जाएगा तो वो डिवाइड बन जाएगा, b² इक्वल टू a² डिवाइड बाई 2। बस ये पहला स्टेप खत्म। इस स्टेप में आप ध्यान दीजिए
आपका सब खेल जो है वो इतना पे है, बस ये कैलकुलेशन आपका सही होना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन इधर उधर आपको कुछ मतलब गड़बड़ हुआ तो शायद मार्क कटेगा। बाकी जो स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला जो सेंटेंस है, स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला सेंटेंस जो है, और ये वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट भले ही नंबर चेंज हो जाए लेकिन ये स्टेप चेंज नहीं होगा और स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा। इतना करने के बाद, इतना कर लेने के बाद हम लोग ने क्या देखा इस सेक्शन पे कि ए स्क्वायर को जो है 2 डिवाइड कर रहा है, जो स्टेटमेंट जिस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो उसी स्टेटमेंट को हमें, इसी जो स्टेटमेंट हमें यहां मिला है उसको इन वर्ड्स में लिखना है। हियर 2 is dividing a square implied it, इसका मतलब ये हुआ implied it 2 will also divide a। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इस स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे जो नजर लगा कर दिखा, अगर ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि अगर ए को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 ए को भी डिवाइड करेगा। थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा लेकिन आपको मैं सेटिस्फेक्शन देना चाहता हूँ, आपको भी तसल्ली होना चाहिए कि क्या ऐसा होता है, तो इसलिए मैं आपको रीजन दिखाऊंगा। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 16 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब 4 को भी डिवाइड करेगा 2, जैसे कि यहाँ डिवाइड करने से 8 आता है, यहाँ डिवाइड करने से 2 आएगा। देख रहे हैं ना, अगर 2 ने 4 को डिवाइड किया मतलब 2 उसका स्क्वायर वाला जो वैल्यू है 4 4 16 उसको भी डिवाइड करता है। यही कहने का मतलब। और एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक डिफरेंट नंबर को ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए 36। अगर 36 को 2 डिवाइड कर सकता है जिसका वैल्यू 18 आएगा, इसका मतलब 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है 36, यानी कि 6 को भी 2 डिवाइड करेगा जिसका वैल्यू 3 आएगा। तो न्यूमेरिकली हमें ये प्रूफ मिलता है कि कोई भी नंबर अगर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है मतलब वो उसका छोटा वैल्यू जो स्क्वायर वाला से जो सिंपल वैल्यू है उसको भी डिवाइड करता है। ये आपको मानना होगा, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा इतना मत जाइए, जिसके मैंने कहा कि मेन कैलकुलेशन आपका इस सेक्शन पे, इससे आपको सही ढंग से कैलकुलेट करके दिखाना है, यहाँ गड़बड़ नहीं होना है। बाकी स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं √3 √5 का भी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, घबराइए मत, वो भी मैं आपको यहाँ पे पूरा क्लियरली दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल सिर्फ एक स्टेप खत्म हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने कहानी कहाँ से शुरू किया था? ए और बी से शुरू किया था। तो अभी फिलहाल यहाँ तक सिर्फ ए का कहानी बना हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे बी का कहानी भी बनाना है, ठीक है। अब बी का कहानी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, और एक स्टेप के लिए यहाँ कैलकुलेट करूंगा। लेट, अब ए का कहानी तो बना लिया, अब मुझे बी का कहानी बनाना है, ठीक है। तो ए का कुछ काम नहीं है, तो ए को मुझे रिप्लेस करना होगा। लेट ए इक्वल टू 2m मान लिया। अब मैंने लेट ए को 2m ही क्यों मान लिया? 5m 6m 4m या m के जगह अल्फाबेट तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नंबर यूज कर सकते हैं। ए यूज कीजिए, x यूज कीजिए, सिर्फ a और b यूज नहीं कर सकते क्योंकि a और b पहले यूज हो चुका है। आप a और b को छोड़कर बाकी कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप चाहे तो 2x भी मान सकते हैं, आप चाहे तो 2p भी मान सकते हैं, आप चाहे तो 2z भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो फिलहाल मैं m मान लेता हूँ, मुझे m अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो अल्फाबेट ले लीजिए। लेकिन क्वेश्चन से कि 2 क्यों लिया मैंने, 2 क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया? ये कहाँ से देख कर लिया जाता है? वो यहाँ से देख कर लिया जाता है। ये लास्ट वाला जो पहला कहानी का जो लास्ट स्टेटमेंट है उसका जो नंबर आया हुआ है उसको देख कर लिया जाता है। इसके यहाँ 2 2 आ रहा है इसलिए मैंने 2 लिया। अगर आप इसके केस में जाओगे ना, √3 के केस में जाओगे तो यहाँ पे आपको 3 3 मिलेगा, तब हमको यहाँ 3m लेना होगा। अगर आप √5 का केस में जाओगे तो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद आपका यहाँ 5 5 आएगा, तो उस केस में आपको यहाँ लेट फिर जो सेकंड कहानी शुरू करते समय आपको यहाँ 5m लेना होगा। ये लॉजिक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिलहाल a इक्वल टू 2m, अब जैसे लेट a इक्वल टू 2m लाया, उस स्टेटमेंट को ये फाइनल वाला लाइन पे, ये फाइनल वाला लाइन पे इसको एज इट इज जो
पैटर्न है, इसको लेकर बस ए की जगह में 2m डालना है, ठीक है। इम्प्लाइड इट बी स्क्वायर, उसके बाद क्या इक्वल ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर। सो ए को रिप्लेस तो करना होगा, तो ए की जगह पर क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 2। तो अब इसका कैलकुलेट, जैसे कि यहाँ 2 सेपरेटली नीचे है जो डिवाइड के फॉर्म में, घर के इस पर लाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू, और इसका जब मैं बचा सिर्फ ये 2m स्क्वायर, सिर्फ ये बचा है ना। तो मैं इसको बार बार जो स्टेप्स है उसको ज़्यादा लंबा नहीं करने के लिए मैं यही पे स्क्वायर करके खत्म कर देता हूँ। 2 2 जा 4 m इंटू m स्क्वायर, और फिर ये 4 जो m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस घर में लाऊंगा डिवाइड में आ जाएगा, 2b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू m स्क्वायर। अब यहाँ जितना थोड़ा आगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2 इक्वल टू m स्क्वायर। बस यहाँ जितना कैलकुलेशन पार्ट था वही कैलकुलेशन पार्ट यहाँ भी खत्म, इतना बस। अब फिर स्टेटमेंट, अब फिर इसी तरह का स्टेटमेंट यहाँ चलेगा। यहाँ ए का कहानी था, अब यहाँ बी का कहानी चल रहा है। हम एम स्क्वायर को ध्यान नहीं देंगे, हम बी पर देखेंगे। फाइनली बी पर क्या दिखाई दे रहा है, बी पर मुझे ये दिखाई दे रहा है बी के लिए हियर सेम टाइप का, हियर 2 is dividing, 2 is dividing b स्क्वायर। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 2 डिवाइड करते हुए दिखाई दे रहा है, किसको, बी स्क्वायर को। इम्प्लाइड इट, इसका मतलब ये हुआ कि 2 विल ऑल्सो डिवाइड बी, बी स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो बी को भी डिवाइड करेगा, वही कहना है बस, विल ऑल्सो डिवाइड बी। बस पूरा कहानी यहीं पे खत्म। पहले ए के लिए मैंने कहानी बनाया, फिर बी के लिए कहानी बनाया। अभी कहानी बनाने के बाद क्या होगा फाइनली, ठीक है। तो ये कहानी बनाने का फाइनली अब जो होगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ कहानी ये बना कि 2 एक ऐसा नंबर बन गया इस पूरी स्टोरी में जो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। कहानी तो ये बना, ये 2 स्टेटमेंट से 2 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। जबकि शुरू में सबसे शुरू में इस लाइन पे हम लोग क्या देख रहे थे, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, जबकि ए और बी को प्राइम था। कहानी यहीं से शुरू हुआ था। को प्राइम का मतलब ये है कि कोई भी दो नंबर को अगर मैं को प्राइम बोल दूं तो वो 2 नंबर सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, 1 को छोड़कर बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं कि 3 and 5 जो है को प्राइम होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिख दूं सो ये दोनों आपस में नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 का फैक्टर है। 3 भी 1 से डिवाइड हो सकता है और 5 भी 1 से डिवाइड हो सकता है, सिर्फ 1 से, 1 के अलावा दूसरा नंबर से डिवाइड होने का चांस ही नहीं है। तो इसे हम को प्राइम बोलेंगे। अनदर एग्जांपल्स 6 और 10 का लेकर देखिए। 6 और 10 जो है, 6 और 10 को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 1 छोड़कर बाकी दूसरा नंबर से भी डिवाइड होगा। कैसे, 2 से डिवाइड होगा। देखिए 2 से दोनों को डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो बात ये नहीं कि 2 से ही डिवाइड होना है, बात ये है कि 1 छोड़कर बाकी दूसरा नंबर से डिवाइड नहीं होना है। आपका सोचने का तरीका को क्लियर करने के लिए मैं और एक एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए 15 and 20, ये 15 और 20 जो है, अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे इस पे तो ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो ये भी को प्राइम नहीं माना जाएगा। तो को प्राइम का ये एक कहानी है जो आपको बस लाइटली याद रखना है। तो मैंने को प्राइम के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद पूरा स्टोरी आपको बता दिया कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। अब कहानी कैसे शुरू किया था कि ए और बी को प्राइम है, कहानी यहां से शुरू हुआ था। मैंने कहा था कि इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, यही लिखना है। तो
अगर को प्राइम है मतलब ए और बी में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि वो किसी दूसरा नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए था, वन को छोड़कर। वन से डिवाइड कर सकता है उसको, लेकिन दूसरा नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया, ये स्टेटमेंट को आगे बढ़ाया, देखा कि ये ए और बी जो है ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों आया? क्योंकि हम लोग ने जो सोचने का तरीका जिस तरह से शुरू किया था वो हम लोग का गलत तरीका था। ठीक है, हम लोग ने गलत सोचा, इसीलिए हम लोग का ये जो पूरा कहानी पे जिस तरह का इक्वेशन सोल्व किया गया है, यहाँ पे रिजल्ट्स भी ऑपोजिट आ रहा है। जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। को प्राइम सोच रहा था, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है कि को प्राइम नहीं है, ए और बी को प्राइम नहीं है, मतलब ऑपोजिट रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग का सोचने का तरीका गलत था। तो यही जो मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ, इसी को इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखना है और फाइनली ये क्वेश्चंस द एंड खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब वो फाइनल स्टेटमेंट कैसे करें, आप लोग दोबारा फिर से वीडियो देखिएगा और नोट कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर का लाइन नीचे से रखकर ऊपर का ये मिटाता हूँ। अब यहाँ स्टेटमेंट हम जो फाइनल स्टेटमेंट देखेंगे इसको देखकर लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हियर, इस कहानी में हियर ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 2। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दिया ए और बी दोनों में ही कॉमन फैक्टर देखने को मिला कि कौन सा नंबर का 2 का। ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ 2, हियर ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 2। ऐसा देखने पर क्या हुआ, हमें यह पता चला कि हम लोग गलत फहमी में हैं। दिस कंट्रडिक्शंस, ये गलतफहमी इसलिए आया है, दिस हैज अराइजन, दिस contradictions has arisen because of wrong assumptions, because of wrong assumption। जो लोग ने सोचा था वो गलत assumptions था, wrong assumptions। that, क्या गलत सोचा था, that root 2 is rational। हम लोग ने यही तो सोचा था ना, रूट 2 रेशनल नंबर है, यही हम लोग का सबसे बड़ा गलतफहमी था, इज रेशनल नंबर। तो ये सब चीज को देखते हुए फाइनली कह सकते हैं हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये जो मैंने लाल कलम से जो लाल रंग में जो ये स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट सभी के लिए काम करेगा, सभी रूट नंबर का क्वेश्चंस के लिए जब आपको प्रूफ करना हो। सपोज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रूट 2 को लेकर, एग्जाम में रूट 3 का आ गया, ठीक है, फिर भी ये स्टेटमेंट इसके लिए भी काम करेगा। सो स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। सो जैसे रूट 3 का क्वेश्चन आ गया, आपका यहाँ हो जाएगा ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 3, रॉन्ग एजम्पशंस, ये रूट 2 का जगह में रूट 3 और यहाँ भी रूट 3, खत्म, स्टेटमेंट वही है। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन रूट 5 का आ गया, तो स्टेटमेंट वही रहेगा, बस कॉमन फैक्टर ऑफ 5, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे रूट नंबर चेंज करना है, रूट 5 और ये भी रूट 5। बस ये लॉजिक यूज करते हुए आपको इस क्वेश्चन में परफेक्ट बनना है। आप वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जो जो चीज़ कहा है उन बातों का ध्यान रखिए, कहाँ का क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस उस हिसाब से आप ये क्वेश्चंस को इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, आप भूलोगे भी नहीं। बस शुरू करने वाला मेन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है जो आपको छोड़ना नहीं है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी अनइक्वल टू 0, वो स्टेटमेंट लिखना ही होगा। उसके बाद न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो तो आप कर ही लोगे, जिसकी मैंने आधा मिटा दिया वो आप कर लोगे। उसके बाद एक बार कहानी बनाना है ए स्क्वायर और ए के लिए, सेकेंड टाइम हम बी के लिए कहानी बनाने के टारगेट में ए को रिप्लेस कर देंगे। किस तरह से रिप्लेस करेंगे मैंने बता दिया है, फिर भी वीडियो को रिवाइंड करके फिर एक बार देख लीजिए, आपको बाय हार्ट भी करने का जरूरत नहीं है, आपको सब एक ही बार में पता चल जाएगा। ये था आपका इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूट नंबर से जुड़ा हुआ और एक टाइप का क्वेश्चन है, वो भी इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन वो बहुत सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वो बहुत सिंपल है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट पे लिखिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और
कुछ भी और अगर आपको जानना है और किसी चैप्टर के बारे में भी जानना है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए कमेंट्स पे, तो मुझे लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को इसके बारे में भी नॉलेज चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास।